आरजीकर कॉलेज रेप केस में आती खबर ने हम सभी को परेशान करके रख दिया है। हर दिन इस केस में न्यू एविडेंसेस और कुछ ऐसी बातें उठती है जो लोगों को परेशान करके रख देती है और इसी वजह से अभी तक स्टूडेंट्स, मेडिकल प्रोफेशनल्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 27 अगस्त को छत्र समाज, एक नॉन पॉलिटिकल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने नबन अभियान का ऐलान किया है, विच इज अ प्रोटेस्ट मार्च टू द स्टेट सेक्रेटेरिएट एंड टू चीफ मिनिस्टर ऑफिस। और लास्ट प्रोटेस्ट की गलतियों से सीख कर इस बार कोलकाता पुलिस ने करीबन 6000 पुलिस ऑफिसर्स को प्रोटेस्ट के आसपास तैनात करने का प्लान किया है। हालांकि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट इस प्रोटेस्ट के पीछे बीजेपी का हाथ बता रही है और ये पूरा मामला काफी पॉलिटिकल भी हो गया है, जो सीजे डीवाई चंद्रचूड़ चाहते नहीं थे और जिन्हें सुप्रीम कोर्ट हियरिंग के दौरान ये कहते हुए भी सुना गया था। इसी सारे मसलों में एक वीडियो वायरल हो गया है जो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि रेप केस में कोलकाता पुलिस ने ही एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया है और इस मामले में कोलकाता पुलिस ने क्या क्लैरिफिकेशंस दिए हैं जो केस पर एक बहुत ही बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। आगे देखते हैं। ऐसे आपको बता दें कि 27 अगस्त के दिन ही सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा बनाए गए नेशनल टास्क फोर्स की पहली मीटिंग होगी। तो देखते हैं कि इस मीटिंग के बाद कौन से नतीजे सामने आते हैं। अब जहां इस मामले में सीबीआई से एक फास्ट एक्शन की उम्मीद की जा रही है, वहीं सीबीआई हैज नेम्ड संदीप घोष, फॉर्मर प्रिंसिपल ऑफ आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, इन द एफआईआर द एजेंसी हैज फाइल्ड इन कनेक्शन विद इट्स प्रोब इनटू द अलेज्ड फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज एट द इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग हिज टेन्योर। जी हाँ, आपने सही सुना। आईपीसी के कई सेक्शंस के तहत ये एफआईआर उन पे फाइल हुआ है और इंटरेस्टिंगली सीबीआई ने डॉक्टर संदीप घोष की एक दूसरी बार लाई डिटेक्टर टेस्ट करने का प्लान किया है। पिछले वीडियोस में हमने देखा ही है कि कैसे पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद से संजय रॉय की क्या क्या टेस्टिमनी सामने आई है। जहां ये कंट्रोवर्सी शांत होती ही वहीं एक वीडियो वायरल हो गया जिसमें कि ये दिख रहा है कि जहां 31 ईयर ओल्ड ट्रेनी डॉक्टर की बॉडी मिली थी, वहां असल में कई लोग मौजूद थे और एविडेंसेस को टैम्पर किया गया है। एक नजर इस वीडियो पर डाल लेते हैं। और इस वीडियो को और किसी ने नहीं बल्कि बीजेपी लीडर और आईटी सेल हेड अमित मालविया ने शेयर किया था, ये हाईलाइट करते हुए कि भला कोलकाता पुलिस ने इतने लोगों को आने से क्यों नहीं रोका। और एक शॉकिंग ट्विस्ट में कोलकाता पुलिस ने इस वीडियो को फेक भी नहीं डिक्लेयर किया है, यानी कि ये वीडियो सच है। लेकिन इसके साथ कोलकाता पुलिस की ओर से मौजूद होते हुए एक ऑफिशियल ने स्टेट किया है कि उन्होंने एविडेंस के साथ कोई छिड़खानी नहीं होने दी है और क्या कहा है जरा एक बार सुन लेते हैं। Let me clarify that the seminar hall is basically a room which is 51 feet by 32 feet, and inside this particular room, when the body was found, the hospital curtains were used to immediately cordon off the area, and for 40 feet from the dead body, no one could enter apart from the scheduled number of people who were supposed to enter in that area. And the video that you may have seen, it pertains to an area which is outside the cordon, approximately 11 feet. And in that particular portion, there were some people who were present there, which includes the family members, some members, some doctors who were of RGCOR, who were sitting there and writing down their demands, which kept on changing from time to time. Apart from this, there were some other people who had come to assist them, but none of them, apart from the family members, were allowed to enter inside the cordon off area. And inside this area which was cordoned off, only few people could enter who were designated, which includes the investigating officer, the forensic officials, some police officials, and the photography videography team, and the people who were assigned with the duty of shifting the dead body later on. Apart from them, nobody else could enter this particular cordoned off area. हालांकि कोलकाता पुलिस की बातें सुनने के बावजूद भी लोगों के मन में ये सवाल पैदा हो रहा है कि भला उन्हें कैसे पता कि 40 फीट के बाद कोई एविडेंस ही मौजूद नहीं है। इस मामले में तो वक्त ही बताएगा कि कोलकाता पुलिस ने आखिर क्या सोचकर ऐसा किया है। और अब जो ये मामला सीबीआई को ट्रांसफर किया गया है
तो उनसे भी जल्दी इन्वेस्टिगेशन की उम्मीद की जा रही है। लेकिन इतने घिनौने क्राइम्स के बावजूद भी लोगों की मेंटालिटी में कोई सुधार नहीं दिख रहा है, जहां आए दिन आपसी झगड़े में अभी भी रेप की धमकियां आराम से दी जा रही है। हाल ही में एक गैदरिंग के दौरान एक व्यक्ति ने खुलेआम टीएमसी लीडर अभिषेक बैनर्जी की बेटी के खिलाफ रेप थ्रेट दिया है। अब आप ही सोचिए कि जहां इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि आगे से रेप ना हो, वही खुलेआम रेप थ्रेट देने से तो ये सब का कोई मतलब ही नहीं बनता है। लेकिन एक स्ट्रिक्ट कदम उठाते हुए द वेस्ट बंगाल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स हैज टेकन sumo cognizance of a video on social media from a protest rally. The clip had one person in the gathering who openly threatened the minor daughter of Banerjee with rape and also offered rupees 10 lakh to the one who commits it. और इसी के साथ कमीशन ने कोलकाता पुलिस से भी इस मामले में एक स्ट्रिक्ट एक्शन की मांग की है। अंडर द स्ट्रिंजेंट प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस पॉक्सो एक्ट, द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट एंड द यूएन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ अ चाइल्ड। पर ये बात तो कहना आसान होगा कि वुमेन सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए वेस्ट बंगाल में उठाए गए उतने प्रोविजंस ही नहीं है, जिसकी वजह से ही बीते दिनों वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी को अन्नपूर्णा देवी, यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की खूब फटकार पड़ी थी। जब ममता बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी को उल्टा लेटर लिखते हुए स्टेट कर दिया था कि रेप केसेस इंडिया में बढ़ते ही जा रहे हैं, तो उसका ही पलट जवाब देते हुए यूनियन मिनिस्टर अन्नपूर्णा देवी ने कहा था कि वेस्ट बंगाल स्टेट में तो सिक्योरिटी देने में और कोई नहीं बल्कि ममता बनर्जी ही फेल हुई है। अपने लेटर में शी हैड स्टेटेड, in spite of a pendency of 48,600 rape and POCSO cases in West Bengal, the state government has not taken any steps to start the remaining 11 FTSCS. Action in this regard is pending with the state government. शॉकिंग बात तो ये भी है कि वेस्ट बंगाल में नेशनल वुमेन हेल्पलाइन भी अभी तक सेट नहीं हुआ है और इसकी वजह से भी एक डांट वेस्ट बंगाल सीएम को पड़ी थी, जहां स्टेट किया गया था कि recognizing the need for helplines as first responders in the golden hour to a woman or child in distress, Women Helpline WHL 181, Emergency Response Support System ERSS 112, Child Helpline 1098, Cybercrime Helpline 1930 have been put in place in the last few years. The WHL and Child Helplines have been integrated with ERSS also, but unfortunately the people of the state of West Bengal cannot utilize this facility as the state government has not implemented the WHL despite many requests and reminders from Government of India. तो जहां वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी को कहा भी गया है कि बहुत कुछ स्टेट मशीनरी की गलती है, वही इस लेटर में स्टेटेड था कि You would agree that effective implementation of these provisions of law as well as various initiatives of the central government for women's safety falls in the ambit of the state government. It is imperative that the state machinery is fully sensitized and geared up to take fullest advantage of the legal and schematic provisions made by the central government for ensuring safety and security of women and girls in the state of West Bengal. तो देखते हैं कि सीबीआई अपनी जांच के बाद हमारे सामने क्या लेकर पेश होती है। Till then, keep following Law Chakra.